क्या आप भी एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या आपको भी जिद्दी से एक्ने हो गए हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? और अगर एक्ने चले भी गए हैं तो वो स्कार छोड़ गए हैं और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खराब कर गए हैं। तो मैं डॉक्टर नाज़रीन शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज पर्टिकुलर एक्ने की पर्टिकुलर मेडिसिन बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसको पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्ने क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके होने के कारण क्या क्या हैं और हम कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेकर इसको ठीक कर सकते हैं और इसका प्रिवेंशन हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। देखिए एक्ने क्या होते हैं। एक्ने एक स्वेलिंग इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन वर्ड वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमें स्वेलिंग हो गई हो, रेडनेस हुई हो और बहुत ज़्यादा पेन हो। तो ये सिम्टम्स हमें दिखाई दे तो हम उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। एक्ने एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है और ये हमारी सीबेशियस ग्लैंड में होती है। अब सीबेशियस ग्लैंड क्या होती है? सीबेशियस ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये इसी में ही स्वेलिंग होकर के हमें एक्ने और पिंपल्स बन जाते हैं। अब एक्ने कहाँ कहाँ हो सकती है? एक्ने फेस पर हो सकती है, स्किन पर कहीं भी हो सकती है, अंडर आर्म्स में हो सकती है, शोल्डर पर हो सकती है, चेस्ट पर हो सकती है, एब्डोमेन पे हो सकती है। एक्ने कहीं भी हो सकती है। अब एक्ने क्यों होते हैं? तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होती है कि हम जब टीनेजर एज से निकल के एडल्ट एज में जाते हैं उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। हमारी बॉडी में उस वक्त पर हार्मोन्स का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है और इन हार्मोन्स की वजह से सीबेशियस ग्लैंड होती है, उनका एक्टिवेशन होने के कारण ऑयल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जो ऑयल का सिक्रेशन होता है उसको हम सीबम बोलते हैं और सीबम कुछ स्किन सेल्स के साथ मिलकर के ये इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है कि जो सीबेशियस ग्लैंड है उसकी ओपनिंग को ये ब्लॉक कर देता है और उसके माउथ को टोटली बंद कर देता है। तब वहां पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और उसी को हम पिंपल्स या एक्ने बोलते हैं। अब हम इसमें एज ए प्रिवेंशन हमें क्या करना है कि हमारी स्किन में अगर एक्ने हुई है और अगर स्किन ऑयली है तो हमें ऑयल फ्री फेस वॉश यूज करना चाहिए और बार बार हमें आइस वाटर से अपने फेस को धोना चाहिए। और अगर हार्मोनल एक्ने हुई है तो मेडिसिन लेना चाहिए और कुछ मेडिकल इश्यूज है तो उसके वजह से भी एक्ने होते हैं तो हमें उसके लिए ब्लड सैंपल टेस्ट कराना चाहिए। उससे पता लगता है कि हमें एक्ने क्यों हुए हैं। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी भी होती है, उस वजह से भी हमें एक्ने होते हैं। और अगर किसी को एक्ने हुए हैं तो उसको प्रिक नहीं करना चाहिए और प्रिक करने की वजह से पहले वहाँ पे इन्फ्लामेशन है और वहाँ इन्फ्लामेशन होने की वजह से अगर आप उसे प्रिक करेंगे तो वो पस तो बाहर आ जाएगा लेकिन वहाँ के सेल्स, टिश्यू और मसल्स को खराब कर देगा और वहाँ पे स्कार बन जाएगा और स्कार जाने में बहुत टाइम लगता है। तो आपकी एक्ने हुई है तो उसको बिल्कुल भी टच नहीं करें, उसको मेडिसिन लेकर के ठीक करें। अब हमें इसमें होम्योपैथी मेडिसिन क्या लेना है तो मैं एक्ने की पर्टिकुलर मेडिसिन बता रही हूँ। आप उसको लेकर के एक्ने को ठीक कर सकते हैं, पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपके सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन से मैच कर रहे हैं। तो जज कर ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी एक्ने जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इसमें हम लेंगे फर्स्ट मेडिसिन कैलिब्रोम 30। कैलिब्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको अगर नोड टाइप के एक्ने हुए हैं, नोडुलर बन गए हैं, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पेन है तो आप कैलिब्रोम लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं। ये स्पेशली यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो आप इसको लेकर के ठीक कर सकते हैं। इसको 2 बूंद सुबह शाम लेना है डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर। इसको कम्प्लीटली 10 से 15 दिन तक लें तो आपकी एक्ने बहुत जल्दी ठीक होगी। सेकंड मेडिसिन है हिपरसल्फ में क्या होता है कि एक्ने बहुत ज्यादा येलोइश कलर की होती है और उसमें पस भरा हुआ होता है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है और बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है। तो हिपरसल्फ लेकर के आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसको भी डोज में सुबह शाम लेना है 10-15 दिन तक। और थर्ड मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में क्या होता है कि स्पेशली आपको ऑयल सिक्रीशन के वजह से एक्ने होते हैं। उसका मेन कारण होता है कि फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है तो उस वजह से एक्ने बढ़ जाते हैं। तो आप नेट्रम्यूर 30 लेकर के अपनी एक्ने को ठीक कर सकते हैं। इसको भी सुबह शाम ड्रॉप लेना है आपको 10-15 दिन तक तो आपकी एक्ने ठीक हो जाएगी। फोर्थ मेडिसिन है मर्कसोल 30।
मक्सोल 30 आपको कब लेना है कि जब पस के साथ साथ फेस पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो और उसकी वजह से एक्नी बन गए हो, तो मक्सोल लेने से आपकी एक्नी ठीक होगी। तो मक्सोल आपको सुबह शाम आपको 2-2 बूंद लेना है। इसको 10-12 दिन तक लें तो आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। अब फिफ्थ मेडिसिन से आर्ट्स आयोड 30। अगर किसी को एक्नी प्रॉब्लम इस तरह की हो कि उसकी एक्नी नीचे से तो रेड हो लेकिन टिप पर उसे पस भरा हुआ हो, तो इस केस में आप आर्ट्स आयोड 30 ले सकते हैं। इसको 2 बूंद सुबह शाम लेना है। इसको भी 10-12 दिन तक ले तो आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। सिक्स्थ मेडिसिन है सल्फर 30 और ट्यूबरकुलिनम 1M। अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, वो भी स्पेशल नोज एंड फोरहेड पर दिखाई दे रहे हैं, तो इस केस में सल्फर 30 आपको सुबह शाम लेना है, डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पे 10-12 दिन तक। इसके साथ साथ ट्यूबरकुलिनम 1M लेना है। इसको वीकली डोज लेना है, हफ्ते में एक बार लेना है। कोई भी दिन बना ले, तो हफ्ते में जैसे संडे को लिया है तो इसको आप नेक्स्ट संडे को यूज करना है। इसे कम्प्लीटली 1 मंथ तक लेना है तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सेवंथ मेडिसिन है सीपिया 30। अगर आपके एक्ने सिर्फ फॉरहेड पर है और फेस पर नहीं है तो आपको सीपिया 30 लेना है। इसको 2 बूंद लेना है सुबह शाम, डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर 10-12 दिन तक, तो आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। अब लेना है आपको कैलकेरिया सल्फ 30। अगर आपके एक्ने सिस्टिक है, सिस्ट टाइप के बने हुए हैं और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसको हम सिस्टिक एक्नी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कैलकेरिया सल्फ 30 लेना है। इसको भी 2 बूंद सुबह शाम लेना है 10-12 दिन तक, तो आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। अब इन सब मेडिसिन के साथ आपको बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर लेना है। उसको 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है, आधा कप पानी में लेना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ आपको बर्बेरिस एक्वाफोलियम ऐड करना है, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।